वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स के अंदर टाइप्स ऑफ बजट। ये आपका 4th यूनिट का सेकंड चैप्टर है विच इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ बजट। हमने पिछली क्लास में बजट एंड बजटरी कंट्रोल के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअल में बजट होता क्या है, बजट्स के कंट्रोल्स क्या क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स और ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ बजट्स। बेसिकली आपको चैप्टर्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ बजट्स के बारे में पूरी डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। तो उन्हीं 3 टाइप्स के बजट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट होता है फ्लेक्सिबल बजट, सेकंड होता है कैश बजट एंड थर्ड इज जीरो बेस्ड बजट। जब मैं फ्लेक्सिबल बजट की बात करती हूँ तो फ्लेक्सिबल मीन्स जिसको आप क्या करते हो, जिसके वेरिएंट्स को चेंज कर सकते हो। फ्लेक्सिबल मीन्स लोचीलापन, हिंदी में इसे लोचीलापन कहते हैं। और आप अगर इसको और भी इजी लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो जिसे आप क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबल मीन्स जिसे आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। और जो कि ऐसा बजट जो कि आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैनेज कर रहे हो और अगर एज ए बिजनेसमैन आपको ऐसा लगता है, आपने प्री डिटरमाइन कर लिया कि इतनी कॉस्ट जो है मेरी लगनी है इस प्रोडक्शन के अंदर और इतना मैं प्रोडक्शन करूंगा। देन फिर आपको क्या रियलाइज होता है कि नहीं, मार्केट की वैल्यू जो है वो अच्छी है, तो आप क्या करते हो, आपके बजट में चेंजेस कर देते हो कि नहीं यार उसमें थोड़ा सा और प्रोडक्शन जो है मैं करना चाहिए, जिससे क्या हो सकता है, मुझे और प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि मार्केट में वैल्यू कैसी है, अच्छी चल रही है। तो ये क्या है, आप एक प्री डिटरमाइन कर रहे हो और उस बजट को क्या कर रहे हो, एंड मौके पर चेंज कर रहे हो। तो ऐसा बजट जो कि आपका क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका फ्लेक्सिबल बजट। अब फ्लेक्सिबल बजट्स के अंदर बहुत सारे बजट्स आते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि क्या है, फिक्स्ड है, उसे आप क्या कहोगे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। मान लीजिए कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका आप क्या कर सकते हो, चाहकर भी कम ज्यादा जो है वो अमाउंट नहीं करवा सकते हो। फिक्स अमाउंट जो है वो इतनी रहती है कि इतना तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना ही होगा। तो वैसे बजट क्या कहलाते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सेकंड इज सेमी वेरिएबल। जब सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस मींस जो कि फिक्स्ड भी है साथ साथ फ्लेक्सिबल्स भी है। ऐसे वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं, सेमी वेरिएबल्स। कुछ अमाउंट उनकी फिक्स्ड है और कुछ अमाउंट कैसी है, उनकी चेंज हो रही है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सेमी वेरिएबल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो जब मैं बात करूंगी वेरिएबल एक्सपेंसेस की, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मींस जो कि क्या हो रहे हैं, चेंजेस भी हो रहे हैं, साथ ही साथ फिक्स चेंज होते जा रहे हैं। कुछ अमाउंट क्या होती है, फिक्स होती है, कुछ सेमी वेरिएबल्स होती है, कुछ वेरिएबल्स होती है। तो फिक्स मतलब कुछ हद तक वो चीजें तय है और सेमी वेरिएबल मतलब आप कुछ हद तक तय फिक्स भी है और प्लस उसे चेंज भी कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं सेमी वेरिएबल्स। एंड वेरिएबल्स मींस आप जिसको क्या कर सकते हो, पूरी एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसे आप क्या कहोगे, वेरिएबल्स कहोगे। तो फ्लेक्सिबल बजट जो है वो खुद ही क्या है, एक ऐसा बजट है जिसको क्या कर सकते हो, आप चेंजेस ला सकते हो जिसमें। तो ऐसे बजट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें काम करती है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस। फ्लेक्सिबल बजट बेसिकली कहां पर काम आता है, जब आप क्या कर रहे हो, उस बजट को अप्लाई कर रहे हो। जब आपने पहले से जो है वो पूरा बजट तैयार किया, बट आप जब उस बजट को जब अप्लाई करने की कोशिश करी या उस बजट को जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, उस टाइम पर एंड मौके में चेंजेस जो है वो आपको करने पड़ रहे हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट कैसा बजट होता है, जब आप एंड मौके पर क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो। नेक्स्ट इज कैश बजट। अब मैं जब कैश बजट की बात करूंगी
बजट है वो कहते हो। तो ये एक ऐसा बजट है जो कि आपके कैश एक्सपेंसेस है उस पर बेस्ड होता है। आपके पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश आपके पास से गया है, उस बजट को आप डिटरमाइन करना या उस बजट का अनुमान लगाना या उस कैश के ऊपर जो है वो बजट तैयार करना, वो क्या कहलाता है, आपका कैश बजट कहलाता है। कैश बजट के अंदर आप कैश बजट के अकाउंट्स भी बना सकते हैं। जैसे आप अकाउंट्स में कैश बजट अकाउंट या कैश अकाउंट जो है वो बनाते हैं। कैश अकाउंट और पासबुक क्या होती है, आपसे अगर कोई पूछता है कैश बुक और पासबुक क्या होती है, तो आप कैश बुक में कौन सा अकाउंट रखते हैं, जो कि जिसमें आपके पास से कैश कितना गया या कितना आया वो सारी चीजें रखते हो। उसी तरह कैश बजट जो है वो किस टाइप का बजट है, जिसमें आप पैसों का लेन देन जो है वो दिखाते हो, या इसके अंदर कैश बजट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, पैसों का लेन देन जो है या पैसों के ट्रांजेक्शन जो है वो बता रहे हो, कितना पैसा आपके पास से गया, कितना पैसा आपके पास आया है। तो कैश का लेन देन आप जिसमें डिटरमाइन करते हो या कैश का लेन देन ट्रांजेक्शन जो है वो जिसके अंदर आप दिखाते हो, वो सारे किसके अंदर में आएंगे, कैश बजट्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो बेस्ड बजट्स की। जीरो बेस्ड बजट्स को बोला जाता है मेनली एवरी बजट स्टार्ट ऑन जीरो बेस। हर बजट जो है वो जीरो बेस के ऊपर ही स्टार्ट होता है। कुछ ऐसे बजट्स होते हैं जो कि आप प्री डिटरमाइन कर लेते हो। तो जब प्री डिटरमाइन करते हो तो हर एक बजट जो है एवरी बजट स्टार्ट ऑन जीरो बेस, हर एक बजट जो है वो जीरो बेस पर स्टार्ट होता है, क्योंकि ये क्या है, प्री डिटरमाइंड प्रोसेस है। आप पहले से अनुमान लगा रहे हो। तो आप किस चीज का अनुमान लगाओगे, बजट का अनुमान लगा रहे हो। और बजट को किस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे, या तो शुरू से स्टार्ट करोगे या पिछले साल के एस्पेक्ट्स को लेते हुए स्टार्ट करोगे। जब आप जीरो बेस की बात करते हो तो जीरो मीन्स स्टार्ट और जीरो मीन्स जो है वो शुरू से शुरुआत करना। हर एक बजट की जब शुरू से आप शुरुआत करते हो तो उसे आप क्या कहोगे, जीरो बेस्ड बजट कहोगे। बट अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेसमैन है, वो बजट प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा है, उसका नया नया ऑर्गेनाइजेशन उसने स्टार्ट किया है, तो वो क्या करेगा, नया बजट बनाएगा, नए एस्पेक्ट से स्टार्ट करेगा। बट अगर कोई ऐसा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पुराना बिजनेसमैन है, तो वो क्या, उसकी बहुत सालों से जो है कंपनी चल रही है, तो वो क्या करेगा, पिछले साल के बजट्स को लेते हुए फिर आगे का बजट तैयार करेगा कि भैया पिछले साल मैंने किस तरीके से बजट तैयार किया था, या पिछले साल की लिस्ट क्या थी, क्या मैंने कॉस्ट प्राइस थी, क्या मेरी सेलिंग प्राइस थी, क्या मेरा प्रोडक्शन था, क्या मेरा प्रोडक्शन जो है वो किस बेसिस पर मैं लेकर आया था, ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना था। तो ये सारे एस्पेक्ट जब मैं पिछले साल की लेकर के फिर अगर नया बनाऊं तो उसे क्या कहोगे आप, आधार बजट कहोगे। बट अगर आप स्टार्ट से कर रहे हो, शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हो, आपने पिछले साल का कोई भी डाटा जो है वो यूज नहीं किया, आप जो है वो शुरुआत से इसी साल का डाटा जो है वो बना रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे, जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड मतलब जीरो से स्टार्ट होना, और जीरो कब से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो जब आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, आप पिछले साल का कोई भी डाटा उसमें यूज नहीं कर रहे हो, पिछले साल की कोई सी भी प्रोसेस को आप नहीं अपना रहे हो, तो उसे आप क्या कहोगे, जीरो बेस्ड बजट। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीरो बेस्ड बजट की कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में। तो किस बेसिस पर जीरो बेस्ड बजट बढ़ता है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। जब आप किसी बजट को बनाते हो तो किस बेसिस पे बनाते हो, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। मैंने आपको पिछली क्लास में बजट की क्लासेस में भी बताया कि जब आप बजट बनाते हो तो किस बेसिस पर बनाते हो, आपके ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर बनाते हो। डिटरमाइन द लिमिट्स, उसकी लिमिट्स जो है वो तैयार करना कि किस तरीके से आप जो है कहां तक का बजट जो है वो कर सकते हो, आपके पास कितना पैसा है और आप कितना पैसा प्रोडक्शन में लगा सकते हो। भैया जब तक आपको आपकी इनकम पता है, हम हमारे घर में भी अपने इनकम के अकॉर्डिंग बजट तैयार करते हैं ना। जब आपकी बजट आपको पता है कि आपकी इनकम इतनी है 25,000 या 35,000 पर मंथ की है, तो आप क्या करोगे, उस हिसाब से जो है वो बजट को प्रिपेयर करोगे। नेक्स्ट इज डेवलप द डिसीजन पैकेज। ये क्या है, डिसीजन पैकेज का डेवलपमेंट है। जब आप कोई डिसीजन लेते हो तो किस बेसिस पर लेते हो,
बजट को डिसाइड करने के बाद ही लेते हो। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को चला रहे हो तो बजट जो है वो अहम भूमिका जो है इसमें मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो होता है। बिना बजट के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नहीं चल सकता। तो हर एक बजट जो है वो किसके ऊपर बेस्ड रहता है? डिसीजंस के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर। प्रिपरेशन ऑफ बजट, और फिर पूरी तरीके से क्या करते हो आप? बजट को तैयार कर लेते हो। इन सारे एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हुए एक बजट जो है वो तैयार किया जाता है। तो जीरो बेस्ड बजट जो है वो किस टाइप का बजट है? एवरी बजट इज ऑन जीरो बेस्ड बजट। हर एक बजट जो है वो जीरो बेस्ड बजट ही कहलाता है। अगर आपने पिछले लास्ट ईयर्स के टर्म्स को नहीं अप्लाई किया है, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, पिछले साल बजट को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो हर एक साल जो है एक जैसी स्टेप्स को फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं क्या करूँगी, जो लास्ट ईयर मेरे बजट है वो उसी बजट के हिसाब से जो है वो उतनी प्रोडक्शन, उतनी मार्केट प्राइस, उतनी कॉस्ट प्राइस, उतनी सेलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, ट्रांसपोर्ट प्राइस, सारा कुछ वैसे का वैसे करूंगी। सिर्फ ईयर चेंज करके उस बजट को क्या कर दूंगी, इस साल के लिए अप्लाई कर दूंगी कि ये मेरा इस साल का बजट है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बजट जो है वो फिर से शुरुआत से बनाए जाते हैं, स्टार्टिंग से बनाए जाते हैं। हर स्टार्टिंग से जो है हर चीज को नजर में रखते हुए बनाए जाते हैं। तो वैसे बजट्स क्या कहलाते हैं? आपके जीरो बेस्ड बजट कहलाते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ बजट कि बजट जो है वो होते क्या हैं, बजट्स जो है वो किस किस टाइप्स के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो 3 टाइप्स के बजट्स होते हैं। पहला होता है फ्लेक्सिबल बजट्स, जो कि क्या होते हैं, आपके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो लाते हैं। उसमें फिक्स एक्सपेंसेस, कुछ हद तक एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके फिक्स होते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस, जिसको आप कुछ हद तक क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। एंड सेमी वेरिएबल, जो कि फिक्स्ड भी होते हैं एंड साथ ही साथ उसमें आप चेंजेस कर भी सकते हो। तो इसका फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा था कैश बजट। कैश बजट जिसमें आप कैश के ट्रांजेक्शन जो है वो लेते हो, आप कैश बुक्स देख सकते हो या इसके अंदर आप कैश अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हो, जिसमें आप क्या दिखाते हो, कैश के ट्रांजेक्शन, आपके पास कितना पैसे आया है, कितना पैसा आपके पास से गया है, कितना आप आगे लगा सकते हो। तो ये सारे कैश के ट्रांजेक्शन किसके अंदर दिखाते हो आप? कैश बजट के अंदर। नेक्स्ट इज जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट मीन्स एवरी बजट इज स्टार्टेड ऑन जीरो बेस। हर एक बजट जो है वो एक जीरो बेस्ड बजट है। जब आप स्टार्टिंग से उसे बनाओगे या स्टार्टिंग से आप उसे स्टार्ट करोगे तो आप क्या कहते हो, उसे जीरो बेस्ड बजट जो है वो कहते हो। तो ये था टाइप्स ऑफ बजट। हमने 3 टाइप्स के बजट जो है वो इसमें पढ़े हैं। फर्स्ट है फ्लेक्सिबल बजट, सेकंड इज कैश बजट एंड थर्ड इज जीरो बेस्ड बजट। साथ ही साथ फिर हमने इसके एलिमेंट्स भी पढ़े कि कोई जीरो बेस्ड बजट क्या होता है। स्टार्टिंग से ही जब आप बजट बनाने की बात करते हो तो आप क्या करते हो, उसके ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करते हो, आपकी लिमिट्स को डिटरमाइन करते हो, आप आपकी इनकम के हिसाब से जो है वो बजट तैयार करते हो। साथ ही साथ आपके डिसीजन जो है वो डेवलप्ड होते हैं कि किस किस तरीके से जो है हम बजट को तैयार कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ बजट, और फिर फुली फाइनली क्या करते हो, आप एक बजट को तैयार फाइनली कर देते हो। तो ये था टाइप्स ऑफ बजट। तो इसी के साथ जो है वो ये पूरा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और ये जो सेकेंड चैप्टर था आपका 4th यूनिट का, विच इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ बजट, जिसके अंदर आपको फिक्स बजट, कैश बजट और जीरो बेस्ड बजट को जो है वो बताया गया था कि किस किस तरीके से ये 3 बजट जो है वो वर्क करते हैं और किस किस बेसिस पर जो है ये बजट जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ बजट। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 5th यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ जो है 4th यूनिट तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 5th यूनिट को स्टार्ट करते हुए। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक। थैंक यू।